कॉमिक लवर्स, कैसे हो आप सब। आज इस वीडियो में मैं कंटिन्यू करूंगी मेलोडी ऑफ काउंटर अटैक नेक्स्ट पार्ट 2 में हमने देखा था कि जियन का एक्सपेरिमेंट वाला गिलास गिर जाता है। वो ग्रीन हेयर वाली लड़की का नाम है लूमिया और उसने ही गिलास गिराया था, पर वो ब्लेम जियन पे डाल देती है। अब जियन को रुक के वो सब क्लीन करना पड़ता है और मोटोंग उसके साथ रुकती है। तभी जियान मोटोंग का पेंसिल केस लेती है और बोलती है कि इस पे फिंगरप्रिंट्स पक्का होंगे। वो लूमिया के फिंगरप्रिंट्स टेस्ट करती है और उसी ने ये सब किया था। जियान सोचती है कि ये सब उसी की वजह से स्टार्ट हुआ था, तो वो मोटोंग को टीचर के पास जाने के लिए बोलती है, पर मोटोंग डर जाती है बिकॉज लूमिया डेलिक्वेंट स्टूडेंट थी, मतलब उनकी एक गैंग थी और सब उनसे डरते थे। बोलती है कि हम प्रिटेंड करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, पर जियन सोचती है कि वो तुम्हें ऐसे जाने नहीं देगी, पर इस बार मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। फिर जियन जब घर जा रही थी, वो शियान जी के बारे में सोच रही होती है कि उसे वो क्यों याद नहीं, कि तभी अचानक से उसे याद आता है कि उसकी डेथ हो गई थी जब मैं लोअर सेकेंडरी 3 में थी। तो यही था रीज़न, इसलिए उसे कुछ भी याद नहीं था शियान जी के बारे में। वो क्लास में बैठी उसे देख रही होती है कि अगर इसकी लाइफ इतनी छोटी है, मैं क्या अच्छा बिहेव करूं अब इसके साथ। कि तभी मोटोंग उसे बोलती है कि मुझे लव लेटर मिला है। वो नीचे जाते हैं और जियान पूछती है कि किसने सेंड किया है तुम्हें ये। मोटोंग बोलती है कि शीनयान ने सेंड किया है। जियान बोलती है कि वो ओरियो बॉय ने। मोटोंग बोलती है कि अब मैं क्या करूं, उसने मुझे बैक गेट पे बुलाया है रिप्लाई देने के लिए। जियान बोलती है मत जाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये कोई प्रैंक होगा, पर मोटोंग फिर भी जाना चाहती थी बिकॉज वो शीनयांग को लाइक करती थी और वो चली जाती है। जियान को पता था कि ये शायद लूमिया का ही काम है, पर वो मोटोंग को ऐसे नहीं छोड़ सकती थी। वो शीमिया के पास जाती है उसे बुलाने और बोलती है कि कोई लड़की तुमको कन्फेस करना चाहती है। और ये सुन के ही शीमिया बोलता है कि क्या, पर मैं किसी को नहीं जानता और मैं उसे भी नहीं जानता और मैं क्या बोलूँगा। वो नर्वस हो जाता है, पर जियान बोलती है इट्स ओके, अगर तुम उसे पसंद नहीं करती एटलीस्ट उसे रिजेक्ट कर दो। शीमियांग बोलता है ओके, पर तुम मेरे साथ चलो। जियान बोलती है बी अ मैन। फिर शीमियांग मोटोंग के पास जाता है और ये देखकर लूमिया चिढ़ जाती है और बोलती है कि ये क्या फेक लेटर नहीं था। उसका फ्रेंड बोलता है आई डोंट नो। शीमियांग बोलता है कि मैंने कोई लव लेटर नहीं लिखा। मोटोंग अपसेट हो जाती है और बोलती है कि कोई बात नहीं, मेरे साथ ये प्रैंक हमेशा ही होते हैं। फिर शीमिया वहाँ से चला जाता है और जिया वहाँ आती है और पूछती है कि क्या हुआ। मोटोंग बोलती है कि तुम सही थी, ये बस एक प्रैंक ही था। तभी जियांग को गुस्सा आ जाता है और वो लेटर लेके सीधा लूमिया के पास जाती है और बोलती है कि ये तुमने किया है। पर लूमिया लेटर के बारे में सबको बोल देती है कि शीमिया ने मोटोंग को लेटर लिखा है। शियान जी बोलता है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा। जियान बोलती है बिल्कुल, ये तुमने किया है। लूमिया बोलती है कि कोई एविडेंस है। जियान बोलती है कि ओके, अपनी पेन्स निकालो, जिसकी इंक मैच करेगी उसी ने ये लेटर लिखा है। फिर लूमिया बोलती है कि सो व्हाट, अगर मैंने ये लेटर लिखा है, तुम दोनों कंट्री बम्पकिंस हो, मैं तुम्हें जैसे चाहे बुली कर सकती हूँ। वो मोटोंग का मजाक उड़ाती है और उसका ड्रेसिंग सेंस को ग्रैंडमा जैसा बोलती है। शीमिया इंटरफेयर करता है और लूमिया को बोलता है कि बिहेव योरसेल्फ। लूमिया वहाँ से निकल जाती है। फिर शीमिया को शी जियान से बात करने के लिए बोलता है। वो बोलता है कि शी जियान बोल रहा है कि वो सब गैंग मेंबर्स हैं, तुम उनसे मत उलझो। पर शीजियाँ शाउट करके बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है। फिर जियान और मोटोंग मॉल में जाते हैं अपना पूरा गेटअप चेंज करने के लिए, पर सारा स्टफ़ बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो जियान सोचती है कि हमें अपना ड्रेसिंग सबसे पहले चेंज करना है और वो चीपर शॉप से ही बाय कर लेंगे। फिर वहाँ पे सडनली एक लेडी आती है
और जियान को याद आता है कि ये तो शियांजे की मॉम है और शियां भी वहाँ पे आ जाता है। बिल्कुल ओवरलोडेड होता है वो शॉपिंग बैग से कि तभी उसकी मॉम बोलती है कि क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? तो शियांजी बोलता है कि हाँ, हम क्लासमेट्स हैं। फिर शियांजी और उसकी मॉम वहाँ से निकल जाते हैं। जियान और मोटोंग भी दूसरी स्टोर में जाते हैं कि तभी शियांजी देखता है कि उसकी मॉम के पर्स से कोई कुछ निकाल रहा है और तभी जियान को भी उसका क्रश और उसकी बेस्ट फ्रेंड दिखते हैं और वो सोचती हैं कि ये एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। उसकी बेस्ट फ्रेंड ने बताया था कि वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं कि तभी वो एक मैन से टकरा जाती है और वो भी ये देख लेती है कि कोई शियांजी की मोम के पर्स में से कुछ निकाल रहा है कि तभी शियांजी भागा आता है और बहुत ही सॉलिड किक मारता है उस थीफ को। फिर वहाँ पे सडनली सबको पता चल जाता है, सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। पर शियान की मोम बहुत डर जाती है और बोलती है कि तुम छोटे हो, अगर उनके पास नाइफ़ होता फिर क्या होता, तुम्हें लग जाता। तो वो पूरी टेंशन में आ जाती है और वो बोलती है कि तुम्हारी क्लासमेट में ने भी तुम्हारी हेल्प की है तो तुम्हें उनको भी थैंक्स करना चाहिए प्रॉपरली। पर जियान वहाँ से चली जाती है और मोटोंग भी आ जाती है जियान के पास और पूछती है कि क्या हुआ। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं पर जियान के दिमाग में अब भी उसकी फ्रेंड और उसका वो क्रश चल रहा था कि वो कैसे मिले। उन्होंने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया, उन्होंने हमेशा मुझे बिट्रे किया है। फिर वो ड्रेस बाय करते हैं और वो हेयर एसेसरीज़ भी लेने जाती हैं। वहाँ बहुत अच्छे हेयर बैंड्स होते हैं और वो बाय करती हैं और निकल जाती हैं वहाँ से। नेक्स्ट मॉर्निंग जियान ने अपना ड्रेसअप बिल्कुल चेंज कर लिया था और बहुत ही अच्छी लग रही थी। पर उसकी मॉम को उसे उसके खुले बाल पसंद नहीं आते और वो हेयर्स को टाई करने के लिए बोलती है। पर जियान बोलती है कि तुम हमेशा ऐसे ही बिहेव करती थी, तुमने कभी मुझे अच्छे कपड़े नहीं ला के दिए, मुझे मेकअप करना नहीं सिखाया। मैं वेडिंग पे भी ऐसे ही गई थी, बिल्कुल बेकार सा मेकअप करके। और वो ऐसा बोलते ही निकल जाती है। अब हमें आगे पता चलेगा कि इन दोनों का कैसा स्टाइल है और लूमिया का फेस कैसा बनता है इन दोनों को देखकर। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।